sekali karo aku. यह कहानी दो लड़कों के गेंद खेलते हुए शुरू होती है। मोटू ने गलती से गेंद मकई के खेत में मार दी। फिर वह अपने साथी के साथ गेंद लेने खेत के अंदर चला गया। तभी उनके सामने एक लड़की अजीब तरीके से गेंद पकड़े हुए दिखाई दी। दोनों उसे देखकर सन्न रह गए। लड़की मुड़ी और चुपचाप चलने लगी। गेंद वापस लेने के लिए मोटू उसके पीछे दौड़ पड़ा। कुछ ही पल बाद एक भयानक चीख सुनाई दी। जब लंबे बालों वाला लड़का आवाज सुनकर वहां पहुंचा तो उसके सामने का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। वह तुरंत अपने पिता को बुलाने घर भागा। अगले ही पल उसके पिता पूरे गांव वालों को साथ लेकर हत्यारे की तलाश में निकल पड़े। घटनास्थल पर जमीन पर सिर्फ कुछ खून के निशान मिले, बाकी कुछ नहीं था। तभी किसी ने नदी किनारे कुछ अजीब देखा। गांव वाले तुरंत नदी की ओर दौड़े। वहां का दृश्य देखकर सभी ने राहत की सांस ली। अगले दिन पूरे गांव की बैठक बुलाई गई। सभी को शक था कि लंबे बालों वाले लड़के ने मोटू को नदी में धक्का दे दिया था। लंबे बालों वाला लड़का लाख समझाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तभी गांव का मुखिया वहां आया और उसने दशकों पुरानी एक कहानी सुनानी शुरू की। करीब 30 साल पहले लाओ वांग इलाके का बहुत बड़ा जमींदार और अमीर आदमी था। तांगे उसकी जमीन पर नजर गड़ाए बैठा था। परिवार की परंपरा के अनुसार यदि परिवार का कोई पुरुष 40 वर्ष की उम्र तक संतान पैदा नहीं कर पाता तो उसे अपनी विरासत में मिली जमीन छोड़नी पड़ती थी। लाओ वांग की शादी को 11 साल हो चुके थे। वह 39 साल का था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। दूसरी ओर तांग गे के 9 बच्चे थे। उसके पास जमीन कम पड़ रही थी, इसलिए वह चाहता था कि लाओ वांग अपनी जमीन उसे सौंप दे। लेकिन लाओ वांग इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। उसने कहा कि सिर्फ इसलिए कि उसके बच्चे नहीं हैं, वह अपनी जमीन क्यों छोड़ दे। लेकिन तांग ने चेतावनी दी कि अगर अगले साल तक उसके घर संतान नहीं हुई तो पारिवारिक रीति के अनुसार जमीन वापस ले ली जाएगी। मजबूर होकर लाओ वांग अपनी सुंदर पत्नी कोई हुआ के पास लौट आया। कोई हुआ बहुत दुखी थी। वह छिपकर रो रही थी। तभी उसने 2 नौकरों की बातचीत सुनी। वे एक ऐसी बूढ़ी औरत के बारे में बात कर रहे थे जिसके बारे में कहा जाता था कि जो भी उसके पास जाता है उसे संतान का सुख मिलता है। कोई हुआ तुरंत उस बूढ़ी औरत का पता पूछकर उसके पास पहुंची। वहां उसका सामना सफेद बालों वाली एक रहस्यमयी बूढ़ी महिला से हुआ। बूढ़ी औरत ने कहा कि अगर वह गर्भवती होना चाहती है तो उसे एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक बार सहमति देने के बाद यह समझौता हमेशा के लिए लागू हो जाएगा। उसने बताया कि इस अनुष्ठान से 2 बच्चे पैदा होंगे। एक सामान्य बच्चा होगा, लेकिन उसमें शारीरिक विकलांगता होगी। दूसरा रहस्यमयी बच्चा होगा। उसमें कोई शारीरिक कमी नहीं होगी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत भयानक होगा और वह डरावने काम करेगा। अगर कोई हुआ दोनों बच्चों को 10 साल की उम्र तक पाल लेगी तो एक रहस्यमयी शक्ति उस रहस्यमयी बच्चे को अपने साथ ले जाएगी। उसके बाद दूसरा बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा और परिवार को धन दौलत और सम्मान मिलेगा। लेकिन अगर उसने उस रहस्यमयी बच्चे को छोड़ दिया तो पूरा परिवार भयानक दुर्भाग्य का शिकार हो जाएगा। यह सब सुनकर कोई हुआ स्तब्ध रह गई, लेकिन समाज की परंपराओं और अपने पति के दबाव के कारण उसने भारी मन से यह शर्त मान ली। बूढ़ी औरत ने उसे दवा दी। दवा खाते ही उसके शरीर में तेज प्रतिक्रिया हुई। उसका पेट अचानक फूल गया। फिर बूढ़ी औरत ने उसे दबा दिया। उसने कहा कि 2 महीने के भीतर वह गर्भवती हो जाएगी और जुड़वां बच्चों को जन्म देगी। दोनों बच्चों को किसी भी हालत में त्यागना नहीं है। कोई हुआ समझ नहीं पा रही थी कि खुश हो या डरे। 2 महीने बाद वह सचमुच गर्भवती हो गई। जांच में पता चला कि उसके गर्भ में जुड़वां बच्चे हैं। लाओ वांग खुशी से झूम उठा। उसने बड़े बच्चे का नाम कुमाला और छोटे का नाम सुमाला रखा। पूरे गांव में बड़ा उत्सव मनाया गया क्योंकि इस गर्भ ने उसकी जमीन बचा ली थी। 8 महीने बाद प्रसव का समय आया। कोई हुआ को ऐसा लगा जैसे उसने कोई भयानक चीज देख ली हो। सबसे पहले कुमाला का जन्म हुआ, लेकिन वह न रोई और उसमें जीवन के कोई लक्षण नहीं थे। फिर दूसरे बच्चे सुमाला का जन्म हुआ। उसकी रोने की आवाज बहुत तेज थी, लेकिन उसका रूप बेहद डरावना था। वह किसी विकृत प्राणी जैसा दिखाई देता था। लाओ वांग गुस्से से भर गया। उसे लगा कि यह बच्चा उसके परिवार की इज्जत पर दाग है। उसने सबसे कठोर फैसला लिया। कोई हुआ दर्द से टूट गई। उसे बूढ़ी औरत की चेतावनी याद आई
कि किसी भी बच्चे को त्यागना नहीं है, लेकिन वह अपने पति को रोक नहीं सकी। दूसरे बच्चे की सांस रुकने के बाद अचानक बड़े बच्चे कुमाला ने जोर से रोना शुरू कर दिया। लाओ वांग बहुत खुश हुआ और नौकरों को खुशखबरी देने दौड़ पड़ा। कोई हुआ सिर्फ रोती रह गई। 4 साल बीत गए। कुमाला 4 साल की हो चुकी थी, लेकिन अब भी चल नहीं पाती थी। रिश्तेदारों ने कहा कि बचपन में लाओ वांग भी देर से चलना सीख पाया था, इसलिए कोई हुआ ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। 2 साल और बीत गए। अब भी कुमाला चल नहीं पाती थी। उसके शरीर की हरकतें बहुत असामान्य थीं। ज्यादातर समय वह शांत रहती, लेकिन कभी कभी बिना वजह हिंसक हो जाती। इससे पूरा परिवार परेशान हो गया। लाओ वांग ने नौकर को आदेश दिया कि उसे गोदाम में बंद कर दिया जाए। कोई हुआ ने बहुत समझाया कि इससे बच्ची को तकलीफ होगी, लेकिन लाओ वांग नहीं माना। कुमाला को गोदाम में बंद कर दिया गया। कुछ समय बाद वह किसी तरह बाहर निकल आई। उसे कुछ लड़कों ने देख लिया और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। जब उसके माता पिता पहुंचे तो उन्होंने उन लड़कों को कुछ नहीं कहा, उल्टा अपनी बेटी पर शर्म महसूस की। फिर कुमाला को दोबारा गोदाम में बंद कर दिया गया। नौकर ने बहुत विनती की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लाओ वांग ने कुमाला के लिए और भी कठोर सजा तय कर दी। कोई हुआ चाहकर भी कुछ नहीं कह सकी। रात में दयालु नौकर ने चुपके से कुमाला के घावों पर मरहम लगाया। उसने उसे हिम्मत दी और एक छोटा सा उपहार भी दिया। लंबे समय बाद पहली बार कुमाला को किसी अपने का प्यार महसूस हुआ। उसी रात जब कुमाला सो रही थी, उसे कमरे में किसी की आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। फिर कुमाला की आंख खुली। अगले ही पल वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। एक रात कुमाला पियानो बजा रही थी। शोर से परेशान होकर लाओ वांग गुस्से में वहां पहुंचा। कोई हुआ अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, लेकिन चुप रही। तभी कुमाला उसके सामने आई और चमत्कारिक रूप से उसके हाथ पैर बिल्कुल सामान्य हो गए। लाओ वांग हैरान रह गया, लेकिन उसने खुशी मनाने के बजाय कुमाला को बुरी तरह सजा दी। उसे मकई के खेत में गाड़ दिया गया। उसने धमकी दी कि अगर उसने फिर गलती की तो हमेशा के लिए वहीं दफना दिया जाएगा। कुमाला अपनी मां से मदद की भीख मांगती रही, लेकिन कोई हुआ चुप रही। रात को पूरा परिवार खाना खा रहा था। अचानक कुमाला का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह मुस्कुराते हुए खाने की मेज पर चढ़ गई और अजीब हरकतें करने लगी। पूरा परिवार सन्न रह गया। नौकर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अचानक कुमाला अपना आपा खो बैठी और अपने बाल नोचने लगी। जब उसकी मां उसे शांत कराने आई तो उसने आईने में 2 लड़कियों की परछाई देखी। कोई हुआ डर गई। अगले दिन नौकर ने कुमाला से पूछा कि वह ऐसा क्यों करती है। कुमाला ने जवाब दिया, यह सब कुमाला नहीं बल्कि सुमाला करता है। यह नाम सुनते ही कोई हुआ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत उस बूढ़ी औरत को ढूंढने निकल पड़ी। दयालु नौकर भी उसके पीछे चला गया। वे झील के पास पहुंचे, लेकिन पड़ोसी ने बताया कि बूढ़ी औरत की 3 दिन पहले ही मृत्यु हो चुकी है। कोई हुआ और भी डर गई। कुछ समय बाद कुमाला का 10वां जन्मदिन आने वाला था। उसे घर में बंद कर दिया गया। तभी बाहर कुछ शरारती बच्चों ने उसे फुटबॉल खेलने के लिए बुलाया। भोली कुमाला बाहर चली गई, लेकिन बच्चों ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्होंने उसके चेहरे पर कीचड़ तक मल दिया। तभी नौकरानी ने आकर उसे बचाया, लेकिन सबसे दुखद बात यह थी कि उसके माता पिता सब कुछ देखते रहे और कुछ नहीं बोले। कुछ ही समय बाद उन बच्चों में से एक कुएं के पास था। अचानक उसके सामने कुमाला आ गई। यहीं से पहला हादसा हुआ। कुछ देर बाद बाकी 2 लड़के सड़क किनारे बातें कर रहे थे। उन्होंने ऊपर देखा तो कुमाला उन्हें घूर रही थी। आखिरकार उन दोनों को भी अपनी हरकतों की कीमत चुकानी पड़ी। उधर 4 बच्चे एक कमरे में छिपकर योजना बना रहे थे। अचानक दरवाजे पर एक परछाई दिखाई दी। वे बाहर भागे और कुमाला का मजाक उड़ाने लगे। तभी एक गेंद उनके नेता को लगी। वे फिर उसके पीछे दौड़े, लेकिन इस बार खतरा उनका इंतजार कर रहा था। अगले दिन पूरा गांव बच्चों को ढूंढने निकल पड़ा। आखिरकार वे सभी मकई के खेत में मृत मिले। गुस्साए ग्रामीण लाओ वांग के घर पहुंच गए। उन्हें घटनास्थल पर कुमाला का खिलौना मिला था, इसलिए सबको उसी पर शक था। लेकिन लाओ वांग बोला, 10 साल से भी छोटी बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है। उसने सबको वहां से भगा दिया। लेकिन कोई हुआ समझ चुकी थी कि अगर उसने सच नहीं बताया तो सब खत्म हो जाएगा। उसने लाओ वांग को पूरी कहानी बता दी, लेकिन उसने उस पर विश्वास नहीं किया। फिर उसने कुमाला से सच्चाई पूछी। उसकी बात सुनकर लाओ वांग के होश उड़ गए। उसने नौकर को आदेश दिया कि कुमाला को हमेशा के लिए गोदाम में बंद कर दिया जाए। फिर वह एक शक्तिशाली तांत्रिक की तलाश में निकल पड़ा।
उधर कुमाला को फिर से बंद कर दिया गया। नौकरानी ने उसे हिम्मत बंधाई, लेकिन कुमाला ने कहा, आज रात मेरा 10वां जन्मदिन है, यहां से चली जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा विनाश होगा। नौकरानी अपने परिवार के साथ वहां से चली गई। दूसरी ओर लाओ वांग तांत्रिक के पास पहुंचा। तांत्रिक ने सब कुछ तुरंत समझ लिया। उसने कहा, तुम्हें दोनों बच्चों को 10 साल तक पालना था, उसके बाद शैतान खुद बच्चे को ले जाता, लेकिन तुमने उसे मार डाला, इसलिए शैतान क्रोधित है। लाओ। वांग डर गया। तांत्रिक ने कहा कि सुमाला को कुमाला के शरीर से अलग करना होगा। फिर उसने एक तलवार देकर कहा, इस तलवार से उसके दिल पर वार करना होगा, नहीं तो तुम्हारा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। उधर नौकरानी को कुछ अजीब आवाज सुनाई दी। वह बाहर गई तो उसने कुमाला को रोते हुए देखा। कुछ पूछने ही वाली थी कि अचानक उस पर ड्रिल से हमला कर दिया गया। फिर रस्सी से उसे मारने की कोशिश हुई। वह किसी तरह भागकर घर पहुंची, लेकिन कुमाला भी उसके पीछे आ गई। एक उड़ता हुआ चाकू आया और नौकरानी की मौत हो गई। उधर कोई हुआ सो रही थी। अचानक उसे वीणा की आवाज सुनाई दी। वह नीचे आई और देखा कि कुमाला वीणा बजा रही है। जब उसने बेटी को शांत करने की कोशिश की तो आईने में भयानक दृश्य दिखाई दिया। उसे महसूस हुआ कि मौत पास आ चुकी है। कुमाला उसकी ओर बढ़ने लगी। डर कर कोई हुआ भागी। वह कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन कुमाला ने दरवाजा तोड़ दिया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। मरते समय कोई हुआ ने अपनी प्यारी बेटी को आखिरी बार पुकारा। कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि कुमाला वापस सामान्य हो गई है, लेकिन तभी सुमाला ने फिर नियंत्रण ले लिया और कोई हुआ की जान ले ली। कुछ देर बाद लाओ वांग घर पहुंचा। चारों तरफ खून ही खून था। तभी उसने सबसे भयानक दृश्य देखा। उसके सामने 2 बेटियां खड़ी थीं। फिर सुमाला अपनी बहन के शरीर में समा गया। दोनों मिलकर एक और भी भयानक रूप बन गए, कुसुमाला। अब उसकी शक्ति पहले से कहीं ज्यादा थी। लाओ वांग गांव की ओर भागा और लोगों से मदद मांगी। उसने बताया कि कुमाला वापस आ गई है और उसने सबको मार डाला है। गांव वाले गुस्से से भर उठे। वे कुमाला को मारने निकल पड़े। उधर लाओ वांग तलवार लेकर उस गुप्त जगह पहुंचा जहां कुसुमाला थी। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। लाओ वांग ने उसे गिरा दिया और मारने ही वाला था कि अचानक उसका दिल पसीज गया। उसने कुसुमाला को बोरे में बंद किया। तभी उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी। उसके एक पल की झिझक का फायदा उठाकर कुसुमाला भाग निकली। उसने पीछे से हमला कर लाओ वांग के टखने में वार कर दिया। किसी तरह वह सुरक्षित जगह पहुंचा और दूसरी लड़ाई शुरू हुई। एक बार फिर उसने कुसुमाला को गिरा दिया और बिना हिचकिचाए वार कर दिया। उसे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन कुसुमाला फिर जिंदा हो गई। दरअसल लाओ वांग ने सही जगह पर वार नहीं किया था। अब पलटवार की बारी कुसुमाला की थी। अगले दिन लाओ वांग की लाश धान के खेत में दफन मिली। यहीं फिल्म समाप्त होती है। यह फिल्म एक अनोखे दृष्टिकोण से लाओ वांग के परिवार की त्रासदी की पूरी कहानी और उसके कारणों को दिखाती है। कहानी समझने में आसान है और इसकी घटनाएं दर्शकों को अंत तक बांधे रखती हैं। लाओ वांग के परिवार की इस त्रासदी की असली वजह क्या थी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपका इंतजार करूंगा।